स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित प्रभावती नाम की गोपी निमंत्रण करके आई है कृष्ण को, बोले मेरे घर में आना, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी, ताजा माखन खिलाऊंगी। कन्हैया ने कह दिया भाभी अब नाम तो माखन चोर है ही गयो है, अब तो माखन को भोग लगाना ही होगा। इतना कह करके है गोपियां तो चले आई। कुछ दिनों के बाद में कन्हैया ने, अब कृष्ण 3.5-4 वर्ष के लगभग हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। कन्हैया ने ब्रजवासी सखाओं के साथ में खेलते खेलते पहले तो ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई, ध्यान से सुनो। नीचे से जमीन से मिट्टी उठा करके ब्रजरज उसके महत्व को बढ़ाया और मिट्टी उठा करके मुंह में रख ली। बलराम भैया साथ में खेल रहे थे, मैं तेरी मैया ते कहूंगा तेने मिट्टी खाई है। बलराम भैया ने जैसे ही कहा कि मैं तेरी मैया ते कहूंगा, कृष्ण बोलने लगे भैया ठीक है तुम मेरी मिट्टी खाए की शिकायत करोगे और मैं कह दूंगा बलराम भैया भांग को गोला सटकावे। बलराम भैया ने कहा लाला तू जाने, तेरे काम जाने, मैं ना कहूंगा भैया। हाँ, लेकिन सखाओं ने आकर के बता दिया मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट पर। मैया ने कान पकड़ा, हाथ में छड़ी ली और डांट लगाई, फटकार लगाई और स्वामी सुखदेव के शब्दों में कि कस्मान मृद मदान्दात्मन भवान भक्षितवानेह। जय हो। हे मृद मदान्दात्मन, भगवान का नाम है। हमारे भार्गव जी देखो क्या बजा रहे हैं, जय हो। है बड़ी उच्च कोटि के कलाकार है भैया। एक बेंजो एक ऑर्गन हाथ से बजता है, एक मुंह से भी बजता है, देखो। हाँ, धन्य है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया कहती है अरे ओ बंदरों के सखा, ओ बानरों के सखा, मृग मदान्दात्मन, तूने मिट्टी खाई? मैया मैंने मिट्टी ना खाई। तो तेरे सखा तो कह रहे हैं ना हम बक्षति बानम वा सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गृहस्थरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया अगर तो को विश्वास ना है तो मेरे मुंह में देख ले। और जैसे ही कहा कि मुंह में देख ले, बोले लाला हाँ ये बात सही है, अगर तेने मिट्टी खाई होगी तो मुंह में जरूर लगी होगी, जरा दिखा तो सही। और जैसे मुंह खोल के दिखाया मैया को, गजब हो गया। क्या गजब हुआ? मैया का, लाला का मुंह खोल करके जैसे मैया ने देखा महाराज, 4 लोग, 14 भुवन, उसमें भी 3 लोग, 3 लोकों में भी मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में भी भारत वर्ष, क्योंकि मृत्यु लोक में 9 वर्ष हैं जिसमें भारत वर्ष, और भारत वर्ष में महाराज उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी मथुरा नगरी, मथुरा नगरी में भी 84 कोस का ब्रजमंडल, और 84 कोस के ब्रजमंडल में गोकुल गांव, और गोकुल गांव में भी 84 खम्बे का है, 84 खम्बे वाला वो भवन मैया का, जहां मैया कान पकड़े हैं एक हाथ से और एक हाथ से लाला को छड़ी दिखा रही है चांदी की। बता तूने मिट्टी खाई? ये दृश्य भी मैया कन्हैया के मुंह में देख रही है। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा आपस में टकरा रहे हैं। हजारों लोगों को देखा, कहीं हाहाकार हो रहा है, कहीं जय जयकार हो रहा है। अरे महाराज जैसे ब्रह्मांड का दर्शन किया, मैया की तो बुद्धि चकरा गई और मैया मूर्छित सी हो गई, धड़ाम से नीचे गिरी। कन्हैया ने जैसे तैसे छींटा लगाया और अपनी माया से कह दिया जाओ अब, क्योंकि भगवान की मम माया दुरत्तया मामे भजेत प्रबध्यन्ते माया ये ताम तरंतते। भगवान की माया जो है वो महाराज, हम तो साधारण जीव हैं, जो कृष्ण की माँ है यशोदा, उसकी समझ में नहीं आई है, वो माया के बस में आ गई। माया बड़ी कठिन है साहब,
तुरंत जल के छींटे लगाए, माया को भेज दिया, जल के छींटे लगाए। मैया को होश आया, लाला मैंने तेरे मुंह में कछू देखा हो? नहीं नहीं मैया, मेरे मुंह में तो कछू है ना है। देख, फिर खोल के देख। दिखाया, और जैसे ही फिर खोल के दिखाया, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। मैया कहती है हो सकता है मेरी ही बुद्धि, अब बुढ़ापा आ गया है ना, मेरी आंखें चक्कर खा गई होंगी लाला, वास्तव मेरे लाला के मुंह में तो कछू है ही ना है।